नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी कि परंपरागत और जो आधुनिक पॉलिटिकल थ्योरी है, दोनों में अंतर हमने किया था। तो दोस्तों, आज हम क्रमबद्ध रूप से जो आपकी परंपरागत पॉलिटिकल थ्योरी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको हेडिंग भी दिख रहा है बोर्ड पे, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को दोस्तों हम मानपरक सिद्धांत भी कह सकते हैं। मानपरक सिद्धांत, यह आपका मानपरक हो गया। इसे हम राजनीतिक दर्शन भी कह सकते हैं। राजनीतिक दर्शन सिद्धांत, या फिर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए एक ही शब्द काफी है, नॉर्मेटिक थ्योरी। तो दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को हम मानपरक सिद्धांत भी कह सकते हैं, राजनीतिक दर्शन सिद्धांत भी कह सकते हैं, और नॉर्मेटिव थ्योरी, ये आज का इंग्लिश में भी हम एक नाम रख सकते हैं। तो अब हम इसकी चर्चा करें उससे पहले एक बार हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। वैसे हमने मोटी मोटी विशेषताएं पिछली क्लास के अंदर हमने उसकी चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, सबसे पहली दोस्तों इसकी जो विशेषता है वो है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है भाई? एक तो क्या है, कल्पना मूलक है। क्या है? कल्पना मूलक, कल्पना मूलक है। दूसरा, आदर्शवादी है। आदर्शवादी है। और ये किस पे बल देता है भाई? ये चाहिए पर बल देता है। चाहिए पर बल देता है। मतलब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या है? कल्पना मूलक है। दूसरा, आदर्शवादी सिद्धांत है और ये चाहिए पर बल देता है। चाहिए पर बल कैसे? जैसे हमें नैतिक होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, तो ऐसी बातें कौन करता है? ये करते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी क्या बात हो गई इसकी कि भाई ये क्या है कि ये प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग न करके और ये क्या करता है? द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। हमने चर्चा की थी कि भाई जो आधुनिक जो है वो तो क्या है? प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, और जो परंपरागत है वो क्या करते हैं? द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। बोला द्वितीयक आंकड़े कौन से? जो दूसरों के अनुभवों से प्राप्त किए गए हो, वो कहलाते हैं आपके द्वितीयक आंकड़े। तो आपके जो ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की ये एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये द्वितीयक आंकड़ों का यहां पे प्रयोग किया जाता है, यहां पे प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये क्या है? समष्टिवादी है। ये क्या है भाई? ये समष्टिवादी, ये समष्टिवादी है। इसके अलावा ये क्या करता है? केवल और केवल सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है? राज्य सरकार की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का क्या करता भाई? ये अध्ययन करता है। इसके अलावा ये कहता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के दो कार्य हैं। दो कार्य कौन कौन से हैं? बोला एक कार्य तो क्या है? समालोचना करना।
एक कार्य है समालोचना करना और दूसरा काम है पुनः निर्माण करना। यह हम कह सकते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण करना। दूसरी बात, ये क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो ह्रास है, ह्रास कह दो या पतन कह दो, इसका क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है कि भाई जो परंपरागत सिद्धांत के जो ह्रास और पतन है वो नहीं होना चाहिए, बना रहना चाहिए। इसके पतन का ये क्या करता है, विरोध करता है। जबकि आधुनिक क्या करता है, इसका समर्थन करता है, इसका समर्थन करता है। तो दोस्तों ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाती है, तो हमको इनको ध्यान में रख लेना चाहिए कि भाई क्या है कि ये कल्पना मूलक है, आदर्शवादी है, चाहिए पर बल देता है, द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग करता है, मूल्य नैतिकता पर अधिक बल देता है, समष्टिवादी है, ये केवल सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, और वस्तुपरक है और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में दो काम बताता है, बोला समालोचना करना और पुनर्निर्माण करना। तो ये मोटी मोटी चीजें हमारे जहन में हमेशा फिट रहनी चाहिए, तभी हम इस विचारधारा को ढंग से समझ पाएंगे सिद्धांत, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो दोस्तों, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसके विद्वान क्या करते हैं कि राजनीति शास्त्र की जो परिभाषा देते हैं ना, वो कैसे देते हैं, वो देते हैं मतलब परंपरावादी जो आपकी जो विचारक है, इसके दृष्टिकोण में हिसाब से इसकी जो परिभाषा देते हैं, उसमें क्या करते हैं, राज्य सरकार और राज्य सरकार इसके रूप में क्या करते हैं, ये व्यक्त करते हैं। अब हम देखें कि भाई ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है, अगर हम इसको अध्ययन करें तो हम इसको चार भागों में क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मतलब परंपरागत विचारधारा, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के यहां पे अपने को चार दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों वो चार दृष्टिकोण कौन से हैं, हम देखते हैं। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कह दो, है ना। और ये कितने हैं, चार है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये बात कर रहे हैं हम परंपरागत की। किसकी बात कर रहे हैं, परंपरागत की। तो देखो इसके चार दृष्टिकोण है दोस्तों। अब चार दृष्टिकोण कौन से हैं, एक तो है कि जो केवल राज्य का अध्ययन बताता है, यहां पे क्या बताता है, राज्य का अध्ययन। एक तो यहां पर राज्य का अध्ययन बताता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो क्या करता है, यहां पे सरकार का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन। ये सरकार का अध्ययन करता है। और तीसरा दृष्टिकोण क्या करता है दोस्तों, राज्य प्लस सरकार, राज्य प्लस सरकार, ये इनका यहां पर क्या करता है, अध्ययन करता है। और चौथा है वो क्या है कि आपका राज्य प्लस सरकार प्लस व्यक्ति, इन तीनों का यहां पे अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये चार दृष्टिकोण हमारे सामने हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि बताइए कौन सा विचारक किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो पहला है वो है राज्य का अध्ययन। तो राज्य का जो अध्ययन करता है, सबसे पहले है आपका इसमें गार्नर। कौन हो गया भाई, एक तो आपका इसमें कौन हो गया, गार्नर हो गया। दूसरा आपका ब्लंटसली, कौन हो गया आपका, ये आपका ब्लंटसली हो गया। और तीसरा है वो है आपका जकारिया। ये हो गया आपका जकारिया। और तीसरा है आपका
जो सरकार का अध्ययन करता है, इसमें है एक आपका लिकॉक, लिकॉक आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका सीले, लिकॉक और आपके सीले किस आ गया, आपके ये सरकार के अध्ययन वाले आगे। फिर आपका राज्य प्लस सरकार, तो इसमें कौन सा है भाई, एक तो आपका गिलक्राइस्ट, कौन हो गया, एक तो आपका गिलक्राइस्ट हो गया, एक हो गया आपका डिमोक, एक आपका डिमोक हो गया, और एक हो गया आपका पाल जेनेट। पाल जेनेट। अब बचा आपका राज्य प्लस सरकार प्लस व्यक्ति, तो इसमें है एक आपका लॉस्की, लॉस्की हो गया, एक आपका हरमन हेलर, हरमन हेलर। तो दोस्तों परंपरागत दृष्टिकोण के आपके सामने यहां पर चार यहां पे दृष्टिकोण मिल जाएंगे आपको। तो देखो पहला तो कौन सा हो गया आपका, ये राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला, राज्य का अध्ययन करने वाला, ठीक है। दूसरा हो गया आपका राज्य का अध्ययन करने वाला, तीसरा हो गया राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला, और चौथा हो गया राज्य सरकार और व्यक्ति इन तीनों का अध्ययन करने वाला। तो दोस्तों पहला जो आपका राज्य का अध्ययन करने वाला, इसके जो समर्थक विचारक है वह है आपके गार्नर, गार्नर है, ब्लंट शैली है, और प्रोफेसर जकारिया साहब भी यहां पर है। इसके बाद में सरकार के रूप में जिन्होंने अध्ययन किया है वह है आपका, एक तो हो गया लिकॉक हो गया, एक हो गया आपका सिले हो गया यहां पर। तीसरा जो राज्य और सरकार दोनों के रूप में यहां पे अध्ययन करते हैं वो है आपका गिलक्राइस्ट, डिमोक और पॉल जेनेट। और चौथा और जो अंतिम दृष्टिकोण है वो राज्य प्लस सरकार प्लस व्यक्ति, इन तीनों को लेकर जो अध्ययन करता है वो है आपका चौथा, जिसमें आपका लॉस्की है और आपका हरमन हेलर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि यहां पे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की यहां पे जो अध्ययन करने के यहां पर अपने पास चार दृष्टिकोण है, और चारों दृष्टिकोण हमने देख लिए। अब दोस्तों इनसे संबंधित जो विचारक है, इनकी जो शैली है, इनकी जो प्रमुख कथन है, किसने क्या कहा, ये भी अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अगर पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।